नमस्कार। देखिए, हमारा राजस्थान कक्षा 7 की पुस्तक के भाग 2 का आज हम पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, हम 7वें पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। 7वें पाठ का नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक, यानी राजस्थान के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान से, यानी 1177 से 1192 ईस्वी का काल है, वो पृथ्वीराज चौहान का काल माना जाता है। तो भारत में सल्तनत काल से पहले पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। अब कहते हैं कि पृथ्वीराज जब अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में उनके जो संरक्षिका के रूप से शासन का भार है वो उनकी माता कर्पूरी देवी ने संभाला, किंतु निकट संबंधियों से इसका लाभ उठाना चाहा, जो इसके निकटतम संबंधी है। अब शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। यानी एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम किस ओर ध्यान दिया, तो सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान दिया। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक और वीर और साहसी योद्धा और सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। तो विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था, यानी उनको पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक तथा कवि उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे, यानी उनके दरबारी कवि थे। और प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो की रचना वो कवि चंद्र बरदाई ने लिखी। किसके शासक में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 ईस्वी माना जाता है। कि सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे और शासक बनते ही महाराणा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरों, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़ और मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। अब महाराणा कुंभा के व्यक्तियों में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। जो महाराणा प्रताप के जो व्यक्ति, इसमें एक जो स्वयं का व्यक्तित्व था उसमें कटार, कलम और कला इनकी त्रिवेणी थी। और सांस्कृतिक दृष्टि से काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किसका काल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा का काल है वो, क्योंकि उसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों पर विजय प्राप्त की थी। कुंभा द्वारा विजय ने इसमें कहते कि जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। वो कुंभा द्वारा निर्मित। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध इसके प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। इसकी रसिक प्रिय टीका की रचना है, चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु की योग्यता व्यक्त करने वाली उपाधि धारण की थी। अब कुंभा के बाद आता है महाराणा सांगा। 1509 से 1528 ईस्वी का शासनकाल माना जाता है। कि राणा सांगा का इसका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। अब सांगा रायमल के पुत्र थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानों के युद्ध में उन्हें एक छत्र के नीचे एकत्रित किया। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाह के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की और नसीब 80 गाँव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं मालदेव। अब मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े पुत्र थे। और मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजय और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का सूर्य युग, यानी स्वर्ण युग, मारवाड़ का स्वर्ण युग मालदेव के काल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कुल युद्ध अपने काल में 52 युद्ध किए और एक छोटे बड़े 58 परगने पर अधिकार रहा और सर्वप्रथम भादराजून को जीता। यानी मालदेव ने सर्वप्रथम भादराजून को जीता। उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर और मालदेव ने विजय प्राप्त की। और मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता वाला, पोखरण का दुर्ग निर्माण करवाया।
1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया और फारसी इतिहासकारों में हसमत वाला शासक को ताकतवर नाम से पुकारा फारसी इतिहासकारों ने। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप। देखिए इनका शासक इनका समय 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी माना जाता है। ये उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। अब राणा प्रताप राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ और शासन ग्रहण करते ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। अब महाराणा ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इस विषय पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखी है। देखिए विश्व वल्लभ पुस्तक महाराणा प्रताप की लिखी हुई है। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया और महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। अपने व्यक्तित्व के मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला देने वाला महान योद्धा दिया। उसके बाद है महाराणा राय सिंह। ये बीकानेर के जिसने 1574 से 1612 ईस्वी के शासन किया था। ये कल्याणगढ़ के राजा थे। बीकानेर के राव कल्याणमल उनके बड़े पुत्र है राय सिंह। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ और 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसकी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखा है जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। और विद्यानुरागी महाराणा राय सिंह ने रहस्य, महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ऐसे ग्रंथ की रचना की। उसके बाद है मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। कच्छा वश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों के उत्तरदायित्व को निर्वहन किया। यानी मिर्जा राजा जय सिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों का कार्यकाल देखा है। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। ये जहांगीर ने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। किसने? जहांगीर ने। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि धारण की थी। क्या विभूषित किया था? सब 1639 ईस्वी में। और औरंगजेब ने उसे जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने राजा कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सी की रचना की थी। जय सिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। जय सिंह चरित्र किसने लिखा? रामकवि। अब है महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 है। ये 1620 ईस्वी में बुरहानपुर में इसका जन्म हुआ और पिता का नाम है गज सिंह। मृत्यु के बाद ही जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले ही शाही सेना के साथ थे, यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। दोराई का युद्ध। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा और जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण जैसे की रचना किए थे।